जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। निष्काम भाव से भक्ति और सकाम भाव से भी भक्ति, दो प्रकार से भक्ति होती है। एक तो हम ऐसे ही भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, केवल कृपा कि बस तेरा साथ बना रहे, उसे निष्काम भाव बोलते हैं। और एक संकल्प लेकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, तो उसे सकाम भाव बोला जाता है। तो निष्काम भाव से भक्ति करने पर तो हमेशा लाभ ही होता है, और ऐसे ही निष्काम भाव से यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें भी लाभ होता है, और सकाम भाव से यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जो साधक मनुष्य होता है उसके लिए हम बात करेंगे कि शास्त्रों में जो हमारी कामना होती, इच्छा होती है, उसके त्याग की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है। परंतु क्या मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर सकता है? हर दिन नई कामना उत्पन्न होती है कि भगवान मुझे ये चीज मिल जाए, फिर ये चीज मिल जाए, वो चीज आ गई तो और उससे बड़ी चीज मिल जाए। ये कामनाओं का तो अंत होता ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सकामना, और उससे मनुष्य को दुख होता है। जब प्राप्त नहीं होता है तो हानि होती है, दर्द होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान, शास्त्र और संत महात्मा ने जो वचन दिए हैं कि अपनी कामनाओं का त्याग करो तो भगवान की प्राप्ति होगी, इस विषय पर मनुष्य को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। और इसी को निष्काम भाव कहा गया है। मतलब बिना कामना के ईश्वर की भक्ति, बिना कामना के कर्म करना, उसे निष्काम कहा गया, और उसमें सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि बहुत से ग्रंथों में संतों ने, महात्माओं ने अपने प्रवचन में, कथाओं में अपनी कामनाओं का त्याग करने के बारे में कहते हैं। तो अब आपको इस विचार पर बहुत गहराई से अनुभव करना है। कुछ कामनाएं ऐसी होती है जो निरंतर नहीं रहती है, कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है, तो उनका त्याग तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो जो निरंतर नहीं रहती, उनका त्याग तो बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर निरंतर न रहने वाली, अर्थात ऐसी कामना जो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, ऐसी कामना के त्याग में कोई कठिनाई नहीं माननी चाहिए कि आवश्यकता थी इसलिए महसूस हो गया, नहीं आवश्यकता है तो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि संसार में हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह कभी तो प्राप्त हो जाती और कभी प्राप्त नहीं होती, बहुत प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं होती।
और शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा कि समस्त कामनाएं आपकी पूरी हो ही जाएगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि यह सब जो है आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म पर निर्भर करता है। कुछ कामनाएं पूरी हो जाती है और कुछ कामनाएं बहुत प्रयास करने पर भी पूरी नहीं होती है। यह सब मनुष्यों का अपना अपना अनुभव रहा है। यदि पदार्थों की प्राप्ति में कामना ही उद्देश्य हो तो सबकी कामनाएं पूरी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कामना की पूर्ति में उद्देश्य है पुराने कर्मों का फल जो मिलने वाला रहता है। कामना करे अथवा न करे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप पाप कर्म करके आए हैं तो पिछले जन्म के कर्म फल के अनुसार आपको रोग मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी आपको बीमारियां होगी, आप नहीं चाहोगे तो भी आपको घाटा होगा, नुकसान होगा ही होगा। और न चाहते हुए भी घर में किसी न किसी मनुष्य की मृत्यु अवश्य होगी। न चाहते हुए भी आपको निंदा अवश्य मिलेगी और अपमान भी मिलेगा। परंतु इनके लिए तो कोई कामना नहीं करता है, परंतु होता है। तो इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि जब हम रोग से मुक्त होने की कामना करते हैं तो क्या स्वस्थ हो जाते हैं? क्या नहीं होते हैं। अब तात्पर्य यह है कि रोग की कामना हम नहीं करते हैं, फिर भी हमें रोग मिलता है, और कोई कामना किए बिना भी निरोगता रहता है। जो कामना ही नहीं करता फिर भी निरोग रहता है। ऐसे ही घाटा लगने की कामना किए बिना भी घाटा लग जाता है, यानी नुकसान हो जाता है, और बिना कोई विशेष कामना किए भी कई बार मुनाफा हो जाता है। तो निंदा होती है, आपका अपमान होता है। इसकी कामना न करने पर भी निंदा और अपमान आपको मिलता है, और बिना कामना किए भी आपको प्रशंसा मिलती है और सम्मान मिलता है। तो इसका कारण यही है कि सब आपके पूर्वकृत कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, कामनाओं का नहीं है। अब इसका तात्पर्य यह होता है कि जो होने वाला है वह तो हो करके रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी आप कामना करो या इच्छा करो या न करो। इसलिए कहते हैं कि भैया कर्म अच्छे करो। अब यह सोचना चाहिए कि यदि कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या होती है। मान लेते हैं कि किसी के मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे 100 रुपए मिल जाएं। इसके पहले उसके मन में 100 रुपए पाने की इच्छा ही नहीं थी, परंतु अनुभव से यह सिद्ध होता है कि इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक 100 रुपए की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक तो हमारे मन में निष्काम भाव था, और प्रयास करने पर जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें 100 रुपए से संतोष नहीं मिलता। हमारी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि काश मुझे 1000 रुपए मिल जाते। तो यदि 100 रुपए मिलने पर हम संतोष हो जाएं कि अब हमें अधिक कुछ भी नहीं चाहिए, तो भी उसी निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। फिर 100 रुपए की इच्छा से मिला ही क्या, केवल परिश्रम ही तो मिला। तो जिस प्रकार कोल्हू का बेल यदि उम्र भर चलता रहता है तो वह एक कदम भी घेरे से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। वैसे ही इच्छा से कुछ भी मिलता नहीं है। और एक और बड़ी आश्चर्य वाली बात है
कि अभाव होने से ही इच्छा पैदा होती है कि अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है, वह मिल जाए, तो यह अभाव है। तो यहां पे कामना पैदा हो गई। और यदि कामना पूरी नहीं होती है तो आप चिंतित होते हो, सोचते हो कि यह इच्छा कैसे पूरी होगी, ऐसा कौन सा कार्य करूं, उपाय करूं कि मुझे मेरी इच्छा की वस्तु प्राप्त हो जाए। और अभिष्ट वस्तु के न मिलने पर आप पराधीनता अनुभव करते हो, और यदि वह मिल जाए तो आप अपने आप को स्वाधीन समझते लगते हो। रुपए के मिलने पर आप ऐसा सोचते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए, जो चाहे वो वस्तु खरीदें, चाहे जहां रुपए खर्च करेंगे, रुपयों के बल पर हम अपनी इच्छाएं वस्तु की प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि। यह कि कामना पूर्ति और अपूर्ति दोनों में पराधीनता बराबर ही रहती है। यानी कि जब तक मन में कामना है, जब तक मन में इच्छा है, तब तक हम पराधीन रहते हैं, और कामना के नहीं होने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो है शहंशाह। यानी कामना नहीं होने पर, इच्छा नहीं होने पर मनुष्य शाहों का भी शाह यानी शहंशाह होता है, यानी राजा बन जाता है। और इच्छा के रहते हुए मनुष्य के पास चाहे कितने ही रुपए हो, कितने ही पदार्थ हो, परंतु वह गुलाम ही रहेगा। यानी कामना से रहित होने पर ही वह राजाओं का महाराजा कहलाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा राजा बनकर के रहना चाहिए। बहुत सौ के पत्रिका में हम देखते हैं कि साहब ये तो राजा रहेगा, जबकि गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी राजा कैसे रहेगा? तो उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कामना उत्पन्न हो जाती है कि भगवान ने जितना दिया उसी में मेरे को संतुष्ट रहना है, और वह वैसा ही करता है। तो वह खुद राजा जैसा ऐश्वर्य भोगता है। कोई जरूरी नहीं कि गाड़ी घोड़े लाल बत्ती ही हो। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छा पर नियंत्रण रख करके हमेशा शहंशाह बन करके रहना चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।